ऐसा मीडिया में प्रचार किया जाता है, ऐसा कांग्रेस की सरकार बार बार कहती आ रही है। तो मैं कुछ सभी उपस्थित भारतीयों को उन्हें कुछ बताना चाहता हूं कि गुजरात का विकास जो हुआ है वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुजरात का विकास यानी डेवलपमेंट हुआ है वो किन हालात में हुआ है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सभी को मालूम है, शायद यहाँ जो लोग रहते हैं इनको पता नहीं होगा, लेकिन पिछले 13 सालों में गुजरात के अंदर एक सबसे बड़ा धरतीकंप आया, 4 बार फ्लड आया और 1 बार रायट्स भी हुआ। तो इन सभी हालातों को झेलकर जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात को उस ऊंचाई पर पहुंचाया है वो खरेखर एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। गुजरात का विकास क्या हुआ है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आज गुजरात के 26,500 से अधिक गांवों में पानी और बिजली 24 घंटे छोटे से छोटे गांव से बड़े शहर तक जाती है। पूरे गुजरात के अंदर स्कूल्स है, रोड्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, मेडिकल फैसिलिटीज है, पूरा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज भी है। लेकिन आज जो गुजरात का विकास हो रहा है उससे देश से कम लेकिन दुनिया वालों को ज्यादा खुशी है। ये खुशबू है गुजरात की, जो दिल्ली में अगर जो लोग चाय भी पीते हैं तो वो दूध गुजरात से आता है। अगर दिल्ली में मेट्रो रेल में जो लोग सफर भी करते हैं तो रेलवे के कोचेस वो गुजरात में बनते हैं। हरियाणा के अंदर जो लाइटें भी जलती है तो वो भी खुशबू गुजरात की है। आज दुनिया के जितने बड़े बड़े देश के बड़े बड़े लोग वो बार बार मिलने के लिए गुजरात आते हैं, वो भी खुशबू गुजरात की है। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने गुजरात के साथ सीधा रिश्ता रखने के लिए तैयारी बताई और देश के साथ बाद में वो नरेंद्र मोदी की वो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। यहां तक ही नहीं, हांगकांग की यूनिवर्सिटी ने नरेंद्र मोदी की फंडिंग मैनेजमेंट स्किल्स की बहुत तारीफ की है। लेकिन आज देश में कुछ लोग हैं, खास करके कांग्रेस की सरकार और कुछ संगठन, उन लोगों का कहना है कि ये खुशबू गुजरात की जो है और ये जो विकास का चांद गुजरात से खिला है उसके अंदर एक दाग है। ये खुशबू गुजरात की में से इस कांग्रेस की सरकार को कौमवाद की बदबू आती है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस कौमवाद के लिए नरेंद्र मोदी को जानबूझकर फंसाने की एक साजिश कर रही है ये सरकार, वो सरासर गलत है। मेरा अगर एक ओपिनियन मैं आपको दूं तो मेरे हिसाब से हमारे देश में कौमवाद की शुरुआत 8-10 पहले नहीं, लेकिन आज से करीब 65 साल पहले से हो गई थी। जब देश आजाद हुआ और आजाद भारत के पहले बड़ा प्रधान पंडित नेहरू जी बने थे, तब उन्होंने पहला एक काम किया था, एक आत्मकथा लिखी थी। उस आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि आई एम एक्सीडेंटली हिंदू, इंग्लिश बाय एजुकेशन एंड मुस्लिम बाय कल्चर। तो ये कौमवाद की सबसे पहली टोपी आज से 65 साल पहले वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहनी थी। जो आज ये कांग्रेस के लीडर और जितने भी है ये सभी कौमवाद की टोपियां पहनकर घूम रहे हैं और पूरे देश के अंदर एक वोट बैंक की नीति चलाकर पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में
लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती कि जिस भारत देश को जब आजाद हुआ तो उसको एक अखंड भारत बनाने में कभी सरदार पटेल साहब को टोपी पहनने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी गांधी जी को टोपी पहनने की जरूरत नहीं पड़ी थी, और कभी शास्त्री जी को टोपी पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये लोग बार बार जो कोमवाद का ठिकरा नरेंद्र मोदी के सर पर फोड़ना चाहते हैं, इसके पीछे एक खास वजह है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने गुजरात में डेवलपमेंट किया है, तो आज गुजरात क्या कोई लोग नहीं लेकिन पूरे देश में लोग नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। उनको एक भावी बड़ा प्रधान के पद के आधार पर देख रहे हैं। मेरे दोस्तवासियों, मैं अभी जो खुलासा करने जा रहा हूं वो 2 या 3 जो पॉइंट है वो थोड़ा ध्यान से सुन लेना। किसी ने बहुत खूब कहा है कि बड़ा गहरा रिश्ता होता है सियासत का तबाही से, कोई भी शहर जलता है तो दिल्ली हमेशा मुस्कुराती है। 65 साल से ये कांग्रेस की सरकार ये कोमवाद के तालाब में ये नंगे ना रहे वो मगरमच्छ है, और जब भी इलेक्शन आते हैं ये लोग सेक्युलरिज्म के बुरखे पहनकर बाहर आ जाते हैं। इसका खुलासा मैं नहीं कर रहा हूं, इसका खुलासा किया है जस्टिस साकेत कोर्ट ऑफ दिल्ली ने। आप लोगों को शायद पता हो या न हो, लेकिन दिल्ली के अंदर 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था। जब इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंफॉर्मेशन के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जब एनकाउंटर का ऑपरेशन हाथ में लिया था, तब मोहन चंद शर्मा जो पुलिस अधिकारी थे दिल्ली के, उन्होंने ये एनकाउंटर किया था। जो 5 आतंकवादी आए थे वो सभी के सभी आतंकवादी इंडियन मुजाहिदीन संगठन के थे। 5 में से 2 मर गए, 2 को जिंदा पकड़ा गया और 1 भागने में कामयाब रहा। जब 2 आतंकवादी मारे गए तो 2 दिन के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने वही पुराना धंधा चालू किया था कि दिस एनकाउंटर इज ए फेक एनकाउंटर। जब इसकी तस्वीरें मीडिया में गई तो ये लोग बता रहे थे कि सोनिया गांधी को इतना दुख हुआ था, वो छाती पीट पीट कर रो रही थी जैसे खुद का कोई बच्चा मर गया हो। लेकिन आज 2013 जुलाई में जब जस्टिस साकेत कोर्ट ने खुलासा किया कि जो 5 आतंकवादी आए थे वो कोई शांति के दूत नहीं थे, वो इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी थे। तो that's clearly exposed that who is communal government in our country. आज वही बात इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंफॉर्मेशन के आधार पर जब गुजरात के अंदर एनकाउंटर हुआ, जब गुजरात पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई कि इसरत जहां नाम की कोई आतंकवादी लड़की जिसके ताल्लुकात है लश्कर ए तोयबा जैसे आतंकवादी संगठन के साथ, जब इसरत जहां का एनकाउंटर हुआ तो वही पुरानी थियरी नरेंद्र मोदी पर भी चालू हो गई और उनको इसरत जहां के फेक एनकाउंटर में खराब दिखाने की कोशिश आज की तारीख में जारी है। जब गुजरात में राइट्स हुए 2002 में, जब दंगे हुए थे, तो दंगे की अगर सच्चाई देखा जाए तो कोई एक चौकस समुदाय ने एक ऐसा दुस्साहस किया जिसका जवाब हिंदू लोगों ने दिया था। सभी लोगों को अपने किए पर दुख है, सभी लोग पछता भी रहे हैं, लेकिन
मैं ये दावा के साथ कह रहा हूँ कि हमारे गुजरात के अंदर राम और रहीम का मिलन है और हिंदू और मुसलमान सब भाई बनकर आज की तारीख में जी रहे हैं। क्योंकि पिछले 8 साल के अंदर मोदी ने एक बेहतरीन नमूना दिया। उनको लगा कि अगर लोगों को सुख दिया जाए तो ये कौमी दंगे बंद हो सकते हैं। This is the Gujarat government is paying highest employment in the country. This is the Gujarat government who is producing over 10.25% of GDP since last 10 years. This is the Gujarat government. There are millions of Muslim people used to vote for Congress and now they are joining the BJP. मेरे दोस्तों, मैं फिर से एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो कौमवाद आज देश में एक बहुत बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति बन गई है, how this communalism turning into the terrorism via दिल्ली, इसका सबसे बड़ा मैं एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। कुछ गेस्ट आए होंगे शायद यहाँ पर दक्षिण भारत से, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार की स्टेट गवर्नमेंट बनाने के लिए AIMIM कोई पार्टी है जिसका MLA है अकबरुद्दीन ओवैसी। इस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हमारे पूरे देश को चैलेंज किया। मैं शब्द तो यहाँ पर नहीं बोल सकता क्योंकि काफी यहाँ पर महिलाएं बैठी है। हमारे देश के पूरे बंधारण को चैलेंज किया। इसके ऊपर आज तक कोई कांग्रेस गवर्नमेंट ने कार्रवाई नहीं की है। ऐसे ऐसे लोगों को सोनिया गांधी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, उसने उनको घर में जाकर पूरे फैमिली के साथ में फोटो खिंचवाई है। तो हमें ये लगता है कि हमारे देश के अंदर अगर ये सरकार रही और ऐसे ही कौमवाद को बढ़ावा देती रही, जो डेवलपमेंट के बारे में पिछले 12 साल से तो कुछ कर नहीं रही है, जो कर रही है वो पूरी दुनिया जानती है कि जो करप्शन के जो सिलसिला चालू हुए हैं, आज मैं तो नहीं, ब्रिटेन के लोग भी हैरान है। ब्रिटेन वाले भी कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये मुल्क को थोड़ा पहले ही आजाद कर दिया। अगर थोड़ी देर बाद आजाद करते तो और भी मुल्क को लूट सकते थे। वो कांग्रेस सरकार ने साबित कर दिखाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश एक ऐसे नेबरहुड में रहता है जहां पर इतनी बड़ी थ्रेट है। आज की तारीख में हमारी सरकार कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रह पा रही जिससे हमारी बॉर्डर को सिक्योरिटी मिल रहे, हमारे देश के लोगों को सिक्योरिटी मिल रही है। दोस्तों, ये जो मैं आखिरी बात कहने जा रहा हूं वो एक ऐसी भयानक और नहीं हजम होने वाली सच्चाई है जो हम सभी को वो स्वीकारनी होगी कि ये देश अगर नरेंद्र मोदी जी के हवाले नहीं किया तो इसके परिणाम शायद इतने खराब आएंगे कि 21वीं सदी में एक ऐसा इतिहास बनेगा, शायद वो इतिहास में लिखा जाएगा कि 125 करोड़ की बस्ती का देश था, अपनी कुछ व्यवस्था नहीं कर सके, एक अच्छे लीडर को नहीं चुन सके और अपनी मौत लोग मर गए। हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हमारी सरकार को 2013 जून में एक रिपोर्ट सबमिट की। उसमें बताया गया है कि भारत देश के अंदर करीब 66 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हाउ मेनी? 66 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर एक्टिव इन आवर कंट्री।
जिस देश की सरकार अगर एक टेररिस्ट का एनकाउंटर हो जाता है, इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स बिठा सकती है, वो शायद हमारी देश की सरकार ये कर सकती है। कोई दुनिया की दूसरी सरकार ऐसा नाटक नहीं कर सकती। पूरी दुनिया आज टेररिज्म के खिलाफ लड़ रही है। पूरी दुनिया अपने दम पे खड़ी है, अपनी अपनी ताकत दिखा रही है। छोटा सा इजराइल जैसा देश, 65 लाख की बस्ती का देश, आज पूरे मिडल ईस्ट में जितने भी आतंकवादी खतरे हैं, वो सभी देशों को अपने जूते पे पानी पिला रहा है। और एक हमारा देश है इन आतंकवादियों को